हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि संघर्ष और विवाद किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? आइए आज की इस वीडियो में हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब खोजते हैं और जानते हैं कि कैसे कश्मीर, श्रीलंका और भारत चीन सीमा जैसे विवादों ने संघर्ष को जन्म दिया है और इसने दक्षिण एशिया के आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित किया है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें इसका परिचय लिख लेते हैं। तो दोस्तों, दक्षिण एशिया में जो बार बार संघर्ष हो रहे हैं और जो दक्षिण एशिया के देशों में विवाद हैं, उसकी वजह से आर्थिक क्षमता को बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से नुकसान हुआ है। क्योंकि इन संघर्षों के कारण न केवल मानव जीवन और बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है, बल्कि जो व्यापार है, निवेश है और जो क्षेत्रीय सहयोग है, उसको भी नुकसान हुआ है। क्योंकि ये जो संघर्ष होते हैं, ये जो आर्थिक विकास की गति है, उसको धीमा कर देते हैं। क्योंकि इन संघर्षों के कारण दक्षिण एशिया के जो विभिन्न देश हैं, उनको जो अपने अत्यधिक संसाधन हैं, अपना अत्यधिक धन है, वो रक्षा और सुरक्षा पर अधिक खर्च करना पड़ रहा है, बजाय कि आर्थिक प्रगति पर खर्च किए जाने के। दोस्तों, हम जान लेते हैं ऐसे महत्वपूर्ण कारक जिन्होंने आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है रक्षा व्यय में वृद्धि, इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों, ये जो दक्षिण एशियाई देश हैं, इनमें बहुत सारे विवाद हैं। सीमा विवाद है, आतंकवाद को लेकर विवाद है और इनके कारण जो देश हैं, इनको अपने जो संसाधन हैं और जो धन है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर। अगर इन देशों के बीच में ये विवाद नहीं पाए जाते, तो ये जो देश है, ये अपना अधिक से अधिक धन खर्च कर सकते थे आर्थिक विकास के लिए। लेकिन क्योंकि इन देशों के बीच में संघर्ष है, इसलिए इनको अपने जो संसाधन हैं और जो धन है, उसका अधिकतर हिस्सा खर्च करना पड़ता है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। और इन संघर्षों के उदाहरण है भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर लगातार तनाव और भारत और चीन के बीच सीमा विवाद। इसकी वजह से जो धन शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जा सकता था, अब उस धन को रक्षा पर अत्यधिक खर्च करना पड़ता है। अगला पॉइंट है व्यापार और निवेश में बाधा, ऑब्स्टेकल्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, ये जो देशों के बीच में राजनीतिक तनाव और सीमा विवाद है, इसके कारण जो व्यापार और निवेश है, इसमें भी बाधा उत्पन्न हुई है। उदाहरण के लिए अगर हम भारत और पाकिस्तान का उदाहरण लें, तो भारत और पाकिस्तान के जो देश है, इनके बीच में जो संबंध है, उसमें अस्थिरता है और इसके कारण दोनों देशों के बीच जो व्यापार हो रहा है, वो बहुत सीमित हो चुका है, जिससे ये जो दोनों देश हैं, इनके बीच में जो व्यापार की पूरी क्षमता है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। और इसी तरह से एक अन्य उदाहरण देखें तो श्रीलंका में भी गृह युद्ध के दौरान जो विदेशी निवेशक थे, वो श्रीलंका में निवेश करने से हिचकिचा रहे थे और जिसके कारण जो श्रीलंका देश है, इसकी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ था। अगला पॉइंट है पर्यटन और बुनियादी ढांचे का नुकसान, लॉस ऑफ टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, ये जो संघर्ष वाले देश हैं, जिनके बीच में संघर्ष पैदा हो रहा है, इनमें युद्ध जैसी स्थिति है, उसके कारण देश के जो संसाधन हैं, उनको तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही पर्यटन का जो क्षेत्र है, उसको भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि जो संघर्षग्रस्त देश होते हैं, यह पर्यटकों के लिए भी असुरक्षित माने जाते हैं, जिसके कारण पर्यटक इन देशों में आने से हिचकिचाते हैं। इन देशों की जो अर्थव्यवस्था पर्यटन से चलती थी, उनको बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होता है। इसके साथ साथ ही युद्ध और सैन्य कार्रवाइयों के दौरान जो सड़कें हैं, पुल हैं, बिजली संयंत्र है, इनको भी भारी नुकसान पहुंचता है और इनकी मरम्मत में भी बहुत सारा धन खर्च होता है। अगला पॉइंट है मानवीय और सामाजिक लागत, ह्यूमन एंड सोशल कॉस्ट्स। तो दोस्तों, ये जो संघर्ष हैं, उनके कारण देशों को केवल धन और अर्थव्यवस्था का ही नुकसान नहीं होता है, बल्कि उन्हें इन संघर्षों के कारण एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ती है। क्योंकि संघर्ष में लोगों की जान जाती है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को विस्थापित होते हैं और मानसिक आघात से भी पीड़ित होते हैं। और जब देशों को इस प्रकार की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, तो इसका आर्थिक विकास को भी प्रभाव पड़ता है। जो विस्थापित लोग हैं, वे शरणार्थी शिविरों में रहते हैं, जिसके कारण जो उत्पादकता है, वो शून्य हो जाती है और इसके कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं पर भी दबाव पड़ता है और इन सभी कारणों से अंततः आर्थिक विकास धीमा हो जाता है। अगला पॉइंट है संसाधनों का मोड़ना, डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज। दोस्तों, जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जो सरकारों के सीमित संसाधन हैं, उन संसाधनों को भी सरकार को आपातकालीन राहत, पुनर्वास और सुरक्षा जैसे गैर उत्पादक क्षेत्रों में मोड़ना पड़ता है और इसके कारण जो देश की अन्य आर्थिक परियोजनाएं हैं, उनकी गति धीमी हो जाती है, जिसके कारण रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भारी नुकसान पहुंचता है। अगला पॉइंट है राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी।
तो दोस्तों अगर किसी देश में लगातार संघर्ष बना रहता है, लगातार विवाद चलता रहता है, तो उसके कारण जो देश है उसमें राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होती है। और जब किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता फैलती है तो जो निवेशक हैं वो भी उस देश में आर्थिक निवेश करने से पीछे हटते हैं, क्योंकि जो निवेशक हैं उनका विश्वास कमज़ोर हो जाता है कि उन्हें इन देशों में अपने आर्थिक संसाधन लगाकर कोई लाभ होगा या नहीं। अगला पॉइंट है बाहरी हस्तक्षेप में वृद्धि, इंक्रीज इन एक्सटर्नल इंटरवेंशन। तो दोस्तों जब किसी देश में लगातार संघर्ष चला रहता है तो जो बाहरी शक्तियां हैं वो भी अपने हितों की पूर्ति के लिए उस देश में हस्तक्षेप करती है, और जो बाहरी हस्तक्षेप होता है उससे क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ता रहता है, और इस बढ़ते हुए लगातार तनाव की वजह से आर्थिक सहयोग और स्थिरता की संभावना और भी अधिक कम हो जाती है। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय सहयोग का अभाव, लैक ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। दोस्तों दक्षिण एशिया के देशों में जो लगातार संघर्ष की स्थिति है उसके कारण जो सार्क जैसे क्षेत्रीय मंच बनाए गए हैं जिनका काम आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है, वो भी अपने कार्यों को सही तरीके से यानी कि प्रभावी ढंग से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देशों के बीच में आपसी अविश्वास है, तनाव है, और उसके कारण जो देश हैं वो मुक्त व्यापार और अन्य सहयोग पहलों को लागू करने में विफल रहते हैं। इसके कारण पूरे क्षेत्र का आर्थिक विकास बाधित होता है। दोस्तों अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। तो दोस्तों संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र में ये जो संघर्ष है और जो विवाद है उसके कारण एक नकारात्मक आर्थिक चक्र बना है, क्योंकि दक्षिण एशिया के देशों में ये जो संघर्ष और विवाद की स्थिति बनी है उसके कारण जो देश हैं उनका ध्यान विकास क्षेत्रों में संसाधन लगाने से हटकर रक्षा क्षेत्र पर इन संसाधनों को खर्च करने के लिए मुड़ा है। और ये जो संघर्ष है ये व्यापार और निवेश को भी रोकते हैं और बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी को नुकसान पहुंचाते हैं। और यह जो नकारात्मक आर्थिक चक्र है यह क्षेत्रीय सहयोग को कमज़ोर करता है, जिससे दक्षिण एशिया की आर्थिक क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती है। दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना जैसे कि मुक्त व्यापार समझौता दक्षिण एशिया में राजनीतिक संघर्षों को कम करने में मदद कर सकता है? और दोस्तों इस प्रश्न को लेकर आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कश्मीर मुद्दा, श्रीलंका गृह युद्ध और सीमा विवाद जैसे संघर्ष दक्षिण एशिया के आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो से आपकी हेल्प ज़रूर हुई होगी, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।